तो मैं एनसीपी और कांग्रेस के जितने भी महाराष्ट्र में एमएलए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने विधानसभा का जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टोरेंट का मामला हो तो एनर्जी मिनिस्टर से सवाल न करें, और भिवंडी के महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक जो वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक हैं उनसे हेल्थ में प्रॉब्लम है, इलाज सही नहीं हो रहा है, सरकारी पैसे पे अय्याशी हो रही है, तो ये हेल्थ मिनिस्टर से जवाब न लें, इसका जवाब भिवंडी महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक से लें जो वार्ड नंबर 10 में। तो आज कुछ महीना पहले ये चिल्ला रहे थे कि 18 गद्दार हैं, आज वही गद्दारों के साथ खड़े हुए हैं उनको बचाने के। 2002 में सुरेश तौरे मेयर थे, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने जावेद दलवी का समर्थन किया है। जब जावेद दलवी और इमरान वली ने मिलकर समाजवादी पार्टी को धोखा दिया तो खुला 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसका अपोज किया। 2017 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भिवंडी की जनता ने सभी पार्टी को ठुकरा कर तुमको 47 सीट चुनकर दी। तुम्हारे पास मेयर था, फिर तुम्हारा निकाह शिवसेना से कैसे उसके नगर सेवक कैसे विलास पाटिल के साथ चले गए, इसका जवाब दो। क्या आसिम भाई के हाथों से रसगुल्ला खाकर या रईस भाई के हाथों से काजू कतरी खाकर या रियाज भाई के हाथों से पेड़ा खाकर तुम लोगों ने अपने मामा के वाइफ को मेयर चुना? कैसे चुना? जवाब दो भिवंडी सर को। भिवंडी सर जानना चाहता है। लोगों से कहना चाहता हूँ, जो 284 करोड़ का बकाया कॉर्पोरेशन का टोरेंट माफ कर रही है, जिसमें कॉर्पोरेशन साथ दे रही है, जिसमें कॉर्पोरेशन में बैठे नगर सेवक साथ दे रहे हैं, एक नगर सेवक का मेरे को लेटर दिखाओ जो 284 करोड़ के लिए माफ करे जाने के खिलाफ अपना लगाना कुछ ना काम है। निकम्मे इतने नगर सेवक थे कि भिवंडी की जनता पढ़ाई लिखाई दवाई एजुकेशन छोड़कर लोग गटर पानी नाला चिंबर इससे आमदार रही से डिमांड कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लॉक का भी काम हो चुका है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रोसीजर में मामला है। आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे यही भिवंडी बेहतर भिवंडी, खूबसूरत भिवंडी, क्लीन भिवंडी, ग्रीन भिवंडी बनती हुई दिखाई। भिवंडी के कुछ पत्रकार भाई भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो देख रहा था एक पत्रकार हेडिंग चल रही है कि हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प। मैं देख रहा हूँ भाई कहाँ तलवार चली है, कहाँ बंदूक चली है, कहाँ गोली चली है, कौन सी झड़प हुई है? अरे भाई प्यार से उन्होंने सवाल किया, आमदार साहब ने उसके लिए अगर मुमरा में टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों के से गुजरना पड़ेगा। पूरा शहर देखना चाहता है कि वो लाश किधर है, किसकी बुनियाद पे मुमरा में टोरेंट खड़ी है। नासिर भाई, आज की पत्रकार परिषद किस विषय पर है? विषय ये है कि हम एक जो है संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र है, संविधान हमको अपनी इजाज़त देता है सवाल करने की। आज हम लोग भिवंडी शहर में सत्ता पक्ष में हैं, कुछ वार्ड से कुछ जगहों से लोगों का सवाल रहता है, उसका हम जवाब देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि रईस भाई जब से एमएलए बने हैं लगातार शहर के प्रति मेहनत कर रहे हैं विकास के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। रईस की जगह अगर रुपेश होता तो उनको हजम था, ना फिर गटर पे बात होती, ना रोड रास्ते पे बात होती, ना टोरेंट पे बात होती, ना फिर विलास पे बात होती। आज जिसका 10-10 साल 15-15 साल से भिवंडी शहर पे कब्जा है, उनकी सल्तनत हिल गई है, तभी रईस शेख और समाजवादी पार्टी की चर्चा है। नहीं, लेकिन ये चर्चा तो है, ठीक है, लेकिन विषय क्या है आपका? जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि विरोध किया है, विरोध जिसने किया है तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहीं न कहीं जो है कि विधायक रईस शेख के कई ऐसे बातें जो है लोगों के समझ रखने का काम किया कि विधायक रईस शेख जो है असेंबली में जो आवाज़ें उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ें जो है दबा दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इस चीज़ को सुना हूँ, आवाज़ें दबा दी नहीं जाती। आवाज़ उठाने का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है। तो मैं एनसीपी और कांग्रेस के जितने भी महाराष्ट्र में एमएलए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने विधानसभा का जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टोरेंट का मामला हो तो एनर्जी मिनिस्टर से सवाल न करें, वो भिवंडी के महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक जो वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक हैं उनसे सवाल करें। अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, स्कूल झड़ चुका है, स्कूल कैसे बने, एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब न ले, उसका जवाब भिवंडी महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक से ले।
अगर किसी को मामला हेल्थ में प्रॉब्लम है, इलाज सही नहीं हो रहा है, सरकारी पैसे पे अय्याशी हो रही है, तो ये हेल्थ मिनिस्टर से जवाब न लें। इसका जवाब भिवंडी महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक से लें, जो वार्ड नंबर 10 में है। उनका सीधा सीधा कहना है कि असेंबली में आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि असेंबली में आवाज़ उठाने से सब कुछ होता है, लेकिन मैं एनसीपी और कांग्रेस के ही आमदार को बोलना चाहता हूँ कि अपने इस कॉरपोरेटर से संपर्क करें कि भाई अगर वो विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएंगे। जिस तरह से देखा जाए और भी कई वहाँ पर बातें हुई थी, उन बातों में से ये भी कहा गया था कि जो समाजवादी पार्टी है इनका इतिहास पूरा उन्होंने बताया था कि सन 2002 से लेकर 2017 का जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है समाजवादी पार्टी हमेशा जो है शहर के हित को ना सोचते हुए 4 सीट वाले की बात आई थी। विलास पाटिल के समर्थन में जो है समर्थन देके उन्हें जो महापौर बनाते हैं, कहीं ना कहीं जो समाजवादी का रवैया है उससे मतलब उनका जो खुलासा होता है, इस पर क्या कहते हैं? असल दर्द तो यहीं से स्टार्ट हुई है। जिस दिन रईस भाई ने असेंबली में ये बोला है कि 4 नगर सेवक लाने वाला मेयर बना लेता है, तो जो आज कुछ महीना पहले ये चिल्ला रहे थे कि 18 गद्दार हैं, आज वही गद्दारों के साथ ये खड़े हुए हैं उनको बचाने के लिए। अगर एक गद्दारी और एक मक्कारी पूरी शहर की जनता देख रही है। और समाजवादी का इतिहास क्या बताते हो? 2002 में सुरेश टावरे मेयर थे, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। 2007 में समाजवादी पार्टी ने जावेद दलवी का समर्थन किया है। जब जावेद दलवी और इमरान वली ने मिलकर समाजवादी पार्टी को धोखा दिया तो खुला 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसका अपोज किया था कि अब कि हम इनका मेयर नहीं बनने वाले हैं। अगर तुमको हर चीज़ में अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जनाब रईस शेख साहब, जनाब रियाज आजमी साहब दिखाई देते हैं, तो मेरा फिर सवाल है, हिम्मत है तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। 2017 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भिवंडी की जनता ने सभी पार्टी को ठुकरा कर तुमको 47 सीट चुनकर दी। तुम्हारे पास मेयर था, फिर तुम्हारा निकाह शिवसेना से कैसे हुआ? फिर तुम लोगों ने कैसे प्रतिभा विलास मैडम मेयर बन गई? 18 कांग्रेस के नगर सेवक कैसे विलास पाटिल के साथ चले गए? इसका जवाब दो। क्या आसिम भाई के हाथों से रसगुल्ला खाकर, या रईस भाई के हाथों से काजू कतरी खाकर, या रियाज भाई के हाथों से पेड़ा खाकर तुम लोगों ने अपने मामा के वाइफ को मेयर चुना? कैसे चुना? जवाब दो भिवंडी सर को। भिवंडी सर जानना चाहता है। नगर सेवक है वो हमेशा रईस शेख साहब के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि वो टोरेंट के मुद्दे को लेकर इलेक्शन जीते। इस पर आप क्या बोलेंगे? जो एलिगेशन लगाते हैं ना, उनके वार्ड में रईस शेख का करोड़ों रुपए का फंड इस्तेमाल हो चुका है। वार्ड नंबर 10 में 25 लाख की शौचालय बन चुकी है। वार्ड नंबर 10 में विजडम एकेडमी के सामने वाली गली आरसीसी ब्लॉक हो चुका है, 12.5 लाख रुपया लग चुका है। वार्ड नंबर 10 में केजीएन हॉल है, 25 लाख रुपया उसको भी जा चुका है। वार्ड नंबर 10 में चौहान कॉलोनी में कब्रस्तान है, आमदार रईस से का 50 लाख का फंड उसको भी जा चुका है। अंसार नगर में भी कुछ ब्लॉक के लिए फंड गया है। करोड़ों रुपये का फंड उस वार्ड में लग चुका है। उनकी ज़मीन पैर के नीचे से खसक चुकी है, वो बौखला गए हैं। और टोरेंट पे बात करते हैं, टोरेंट पे आमदार रईस से के अलावा और किसने सवाल किया? पिछले 10-15 साल में इतिहास रहा है। जिस तरह जनाब रईस शेख साहब ने असेंबली में लड़ाई लड़ी है, उस तरह कोई नहीं लड़ी है। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो 284 करोड़ का बकाया कॉरपोरेशन का टोरेंट माफ़ कर रही है, जिसमें कॉरपोरेशन साथ दे रही है, जिसमें कॉरपोरेशन में बैठे नगर सेवक साथ दे रहे हैं, एक नगर सेवक का मेरे को लेटर दिखाओ जो 284 करोड़ के लिए माफ़ करे जाने के खिलाफ अपना लगाए हो। क्यों तुमने टोरेंट का 284 करोड़ रुपया माफ़ किया? 284 करोड़ अगर भिवंडी शहर में इस्तेमाल होता है तो भिवंडी शहर एक दुल्हन की तरह सज जाएगी। नगर सेवक ने इसके विरोध में जो है याचिका भी दाखिल की है। मलिक मोमिन करके जो पूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने इस विषय को लेकर जो है कोर्ट में उनकी लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नगर सेवक इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन मैं नगर सेवक कर रहे हैं। और रही बात, आपने जिस तरह से कहा कि वार्ड नंबर 10 में करोड़ों रुपए की निधि से काम हो गया, क्या विधायक सिर्फ एक ही वार्ड पर ध्यान दे रहे हैं? वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 9 में 7 करोड़ तक का फंड इस्तेमाल हुआ है। वार्ड नंबर 9 में 32-62 स्कूल है, 3.5 करोड़ रुपए का अप्रूवल हो चुका है। उसमें वार्ड नंबर 9 में शौचालय 25 लाख की बन चुकी है, जिम में ऑडिट हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आमदार रईस शेख का भिवंडी ईस्ट में हर वार्ड में कुछ ना काम है। निकम्मे इतने नगर सेवक थे कि भिवंडी की जनता पढ़ाई लिखाई दवाई एजुकेशन छोड़कर लोग गटर पानी नाला चिंबर इस पे आमदार रईस शेख से डिमांड कर रहे हैं।
ही पड़ा हुआ है, चाहे वार्ड की बात की जाए, चाहे पश्चिम विधानसभा की बात की जाए, सभी जो है वार्ड की वैसी खस्ता हालात है। अगर काम हुए तो काम दिख क्यों नहीं रहा? काम बिल्कुल दिख रहा है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, वार्ड नंबर 9। सिर्फ अभी फिलहाल उद्घाटन ही देखा है, ओपनिंग ही देखा है। काम हो जाता है तो उसका विजिट क्यों नहीं कराया? मैं आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ। जहाँ काम हो चुका है, गैबी नगर में शौचालय का काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। चौहान कॉलोनी में शौचालय का काम कंप्लीट हो चुका है। गैबी पीर कब्रस्तान में काम हो रहा है, शमशान भूमि में काम हो रहा है, शांति नगर में रहमतपुरे में काम हो चुका है, कब्रस्तान कासिमपुरा कब्रस्तान में काम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्लॉक का भी काम हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रोसीजर में मामला है। आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे यही भिवंडी बेहतर भिवंडी, खूबसूरत भिवंडी, क्लीन भिवंडी, ग्रीन भिवंडी बनती हुई दिखाई देगी। डिग्री कॉलेज की बात की जाए, जिस तरह से देखा जाए समाजवादी का एक मुद्दा था कि भिवंडी शहर को एजुकेशन भी मिलना है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर अभी तक की कोई आवाज़ें नहीं उठाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी में जब से इलेक्शन हो रहा है तब से देश में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भिवंडी में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और एनसीपी का ही दबदबा रहा है। इन लोगों ने भिवंडी शहर को अभी तक दिया क्या है? कहाँ है कॉलेज, कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है लाइब्रेरी, कहाँ है गार्डन, कहाँ है गटर नाले रोड चैम्बर, कहाँ है लोगों की सरकार में नौकरियाँ, कहाँ है पानी हर वार्ड में? ये सब जिम्मेदारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इनको एक मर्द दिखाई देता है, जिस मर्द का नाम रईस शेख है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए रईस शेख ने ऐसा किया, रईस शेख ने वैसा किया, रईस शेख ने वैसा किया। अरे रईस शेख जो कर रहे हैं ना, वो भिवंडी के हित में सबसे बेहतरीन काम साबित होने वाला है। और मैं बताना चाहता हूँ, भिवंडी की जनता को ये भरोसा भी देना चाहता हूँ, आप समाजवादी पार्टी का साथ दो, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलो, इंशाल्लाह भिवंडी के हर वार्ड में, भिवंडी ईस्ट में और पूरे भिवंडी में बदलाव दिखेगा। लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए गत दिनों पहले, यानी कि 4 दिन पहले ही एक विषय जो है काफ़ी तेजी से गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, खंडूपाड़ा। वहाँ पर जो है टोरेंट पावर कंपनी को लेकर कुछ लोगों ने जो है उसका जो है रईस शेख के समक्ष वो बातें रखी कि टोरेंट पावर कंपनी को लेकर उनकी क्या राय है, तो रईस शेख जो उनको जवाब दिए थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है बताऊँगा। इसके उन्होंने कहा था कि कार्यालय पर आके मिले। मैं देता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो पूरी प्लानिंग मामला था। वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था, कौन किससे मिल रहा है, कौन आमदार साहब से मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन बात कर रहा है। कुछ आदमी को उसने ऊपर खड़ा कराया था कि आप वीडियो बनाना, मैं आमदार से सवाल करूँगा। उन्हीं के लोगों ने आमदार रईस शेख को बताया कि ये आदमी, आप लोग उस आदमी की जानकारी ले सकते हैं, पूरा शहर जानता है, वो किसी का भेजा हुआ आदमी था। और उसने जब ये बात आमदार के सामने आकर करी, आमदार ने कहा मैं जनता के बीच में हूँ, लोगों की समस्या तकलीफ ही सुन रहा हूँ, आप जो है मेरे ऑफिस में आए, आपसे मिलकर हम बातें करेंगे। लेकिन वहाँ पे इस तरह का मामला खड़ा किया। भिवंडी के कुछ पत्रकार भाई भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो देख रहा था एक पत्रकार हेडिंग चल रही है कि हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प। मैं देख रहा हूँ भाई, कहाँ तलवार चली है, कहाँ बंदूक चली है, कहाँ गोली चली है, कौन सी झड़प हुई है? अरे भाई, प्यार से उन्होंने सवाल किया, आमदार साहब ने उसको जवाब दिया, ये सिंपल सी बात थी। और उस आदमी का तुमने बायोडाटा निकाल कर देखना है कि वो आदमी कौन था। अगर वो आदमी वाकई में इस काबिल था तो उस वार्ड में तो मैंने बहुत सारी जगह देखा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी देखा शौचालय का काम नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह स्कूल देखा भरत पड़ी है। उस आदमी को तो हर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ना। और टोरेंट पे जितना एमएलए रईस शेख साहब ने आवाज़ उठाया है, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में टोरेंट के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, टोरेंट करते हैं, टोरेंट इसी तरह हट जाएगी क्या? लोग तो मुमरा, जिसके पीछे इन लोग घूम रहे हैं, जिसके पीछे इन लोग चल रहे हैं, उस मुमरा में टोरेंट आ चुकी है। उन लोगों ने कहा था कि अगर मुमरा में टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। पूरा शहर देखना चाहता है कि वो लाश किधर है, किसकी बुनियाद पे मुमरा में टोरेंट खड़ी हुई है। आज वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं जो सत्ता में टोरेंट को लाए हैं, जो टोरेंट को पैदा किए हैं, जो टोरेंट को खिलाए हैं, जो टोरेंट को पिलाए हैं, और भिवंडी को ले जाके टोरेंट को मुंह में झोंके हैं। अगर हम उस टोरेंट से लड़ने की बात करते हैं, एनर्जी मिनिस्टर से सवाल करते हैं, तो यहाँ बैठ के आमदार की टांग खींचने का काम कर रहे हो, साथ देने का काम नहीं कर रहे हो।
अगर साथ देना है तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तुम भी उसके साथ चलो। तुमने क्या किया अभी तक टोरेंट के खिलाफ? जब जब मोर्चा किया तब तब हफ्ता थामा तुम लोगों ने, इसीलिए इतना सर पे चढ़कर टोरेंट नंगा नाच रही है। और इसकी नंगा नाच नाचे और तमाशा भिवंडी में समाजवादी पार्टी बंद करेगी। और रियाज आजमी साहब की अध्यक्षता में अगर टोरेंट किसी पे भी जुल्म करती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इन लोगों ने कभी अपने मिनिस्टर या अपने कांग्रेस के लोगों के पास गया क्या? इन लोग, एक मिनट, जवाब देगी। हाँ। आपके मतलब आपने जो कहा उसकी बातें, टोरेंट का जवाब दिया जाएगा। देखा जाए तो जो पूर्व नगर सेवक उन्होंने ये भी कहा कि विजिलेंस के केसेस जो है काफी हद तक बढ़ गई है। हाँ, और क्या मतलब समाजवादी कार्रवाई करें? विजिलेंस का केस इससे पहले भी पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पावर और लाइट के मामले में ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस चौकी का सामना करना पड़ रहा है जो बेहद शरीफ, बेहद ईमानदार है। कभी पुलिस का दरवाज़ा, पुलिस चौकी का दरवाज़ा नहीं देखे थे। ये टोरेंट कंपनी आई, टोरेंट कंपनी का समझौता कांग्रेस से हुआ, कांग्रेस ने वो प्रोटोकॉल में लिखे और वो अपना अलग कानून बनाए कि बिजली, कहीं और ऐसा होता है क्या? बिजली काट दी जाती है बिजली बिल नहीं भरने पे, किसी पे विजिलेंस केस होता है क्या? ये फोकट कंपनी फोकट कानून खुद बनाकर लाजिम की है, जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है। और इन लोग अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए एमएलए में कौन खड़ा हो, खासदार में कौन खड़ा हो, एक हाथ में दूसरे हाथ में इस्तीफा लेकर खड़े रहते हैं कि अगर इसको कैंडिडेट नहीं बनाओगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसी तरह टोरेंट को भगाने के लिए अपने मिनिस्टर के पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं इस्तीफा रखते कि अगर टोरेंट पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं बोलते कि रोड नहीं बना तो हम इस्तीफा दे देंगे? ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मुद्दे के लिए ही इस्तीफा देंगे। भिवंडी की जनता इनको चुनकर दी है, ये भी तो वोट लेकर नगर सेवक बने हैं। उसने वही नगर सेवक ने ये भी आरोप लगाया है कि रईस शेख ने ऑडिट का बोला था लेकिन ऑडिट की जगह ओडी मिली उनको। ऑडिट, ये सही है? ये बेसरपैर की बात है। ऑडिट की मांग आमदार रईस शेख साहब ने असेंबली में अभी भी कर रहे हैं। सरकार किसकी थी? महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। भिवंडी से और किसने जाकर बोला कि नहीं कॉरपोरेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए? आमदार रईस शेख साहब अभी भी इस पे अड़े हैं कि उस कॉरपोरेशन का ऑडिट होना चाहिए और उस पर जो भ्रष्ट है उस पर कॉरपोरेशन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा एक सवाल है, वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक साहब ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बोला है कि ये जो ईगल की कंपनी है कहीं ना कहीं सबको खरीद ली है। मुझे वो नाम बताएं, आमदार रईस शेख साहब उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेगा कभी वो हफ्ता या हरामखोरी करने लायक नहीं रहेगा और नौकरी भी नहीं करेगा। मुझे उसका नाम चाहिए।